हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राशि फैशन। आज हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये पेपर ले लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी तैयार 14 इंच है। बैक में हमने 15 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 1 इंच एक्स्ट्रा। फ्रंट में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे और 16 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मैंने 6 इंच पे रखा है और हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 इंच है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 10 इंच पे इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हम अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट में ये जो हुकाई की पट्टी है इसे हम बाहर निकालते हुए अपने बैक पार्ट को अच्छे से यहाँ सेट करेंगे। नेक की जो विड्थ मैंने रखी थी वो 3 इंच थी, तो यहाँ पे हम इसे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से रखते हुए एज इट इज़ अब इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं करीब आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसका मार्किंग करी और नीचे से भी हाफ इंच मैं इसे डाउन कर रही हूँ, यानी कि ये 6.5 इंच की लेंथ में हो गई। अभी हमारा नेक का जो लेंथ है वो 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, जो बनने के बाद 7.5 इंच पे तैयार हो जाएगी। नीचे से भी इसकी विड्थ 3 इंच ही रखी है मैंने। अब यहाँ पे हम अपने चेस्ट का 10वां भाग यानी कि 3.6 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे हाफ इंच कम करते हुए यहाँ 3 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे भी हम अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम अपने अंडर बस्ट की मार्किंग करेंगे। अंडर बस्ट जो हमारे उभार होता है चेस्ट का, तो वहाँ पे मेरा ये आ रहा है 3.25 इंच। तो अब यही 3.25 इंच का हमें यहाँ पे डॉट बनानी है। तो इधर से भी हम ये 3.25 इंच कुछ इस तरह रखते हुए मार्क कर लेंगे जहाँ पे हमारा 3.25 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। इसको भी हम ऐसे मिला लेंगे। अब हम अपने फ्रेंच कर्व के हेल्प से प्रिंसेस कट की जो मार्किंग की जाती है वो हम प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है प्रिंसेस कट की। अभी हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों डांटों को ऐसे मिलाएंगे और अब फ्रेंच कर्व का हम यूज़ करेंगे। पहले इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हम इसे रखेंगे और फ्रेंच कर्व से अपने आर्म होल का डेप्थ दे लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट का आर्म होल का मार्किंग हो चुका है। अभी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट मेरा 9 इंच है, तो मैं इसे 9.5 इंच मार्क करूँगी, क्योंकि हाफ इंच हम यहाँ आर्म होल से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच की हमारी मार्जिन हो चुकी है। यहाँ पे हमारा ये 3 इंच आ रहा है। अब इसी 3 इंच को हम यहाँ रखते हुए और यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, जो कि 8.25 इंच है। और अब हम इन मार्किंग को ऐसे मिला लेंगे और 1.5 इंच का अपना मार्जिन भी ले लेंगे। अभी बैक पार्ट को हम अपने इस मार्किंग पे कुछ इस तरह रखेंगे जिससे हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों इक्वल आए लेंथ वाइज। यहाँ से ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच, लेकिन जो हमारा ये राउंड है वो हमारा आ रहा है 6 इंच। तो अब इस लाइन को भी हम आगे बढ़ाते हुए इसे 6 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। अभी हम इन सभी पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे करने से हमारी लेंथ में कोई कमी नहीं आएगी। तो यह हमारी मार्किंग हो चुकी है और जो नेक है वो हम अपने फैब्रिक पे कट करेंगे। तो अब कट कर लेंगे इसे। ये मैंने अपने पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब जहाँ भी ये हमारा पॉइंट जोड़ने वाला है, जो भी पार्ट हम जोड़ेंगे, उधर हाफ इंच का सीम अलाउंस लेते हुए मार्किंग करेंगे इसकी। आप देख सकते हो ये सारी जगहों पे हमें एज इट इज़ बिल्कुल मार्किंग कर लेनी है। केवल जॉइंट वाला जो पार्ट है यहाँ हम हाफ इंच की
एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो ये हमने अपने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कट करके तैयार कर लिया है और ये मैंने पैड लिया है जो 36 इंच का है। अब हमें ये यहाँ जोड़ना है। यहाँ पे ये मेरे 4 हैं, यानी कि मैंने 2 पार्ट कट किए हुए हैं क्योंकि कप अटैच करना है हमें। तो सबसे पहले मैं इसे लूँगी। यहाँ पे ये मेरा जॉइंट पार्ट नहीं है तो पहले इसे मैं जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसे जॉइंट कर लिया है और अब हमारे ये दोनों पार्ट्स रखते हुए अब इन दोनों को भी मैं जॉइंट करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ये अपना पार्ट तैयार कर लिया, दूसरा भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने अपने कप लगा करके रेडी कर लिए हैं और दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी है। अभी हम इसे अच्छे से पहले खोल लेंगे। खोल करके इन दोनों पार्ट को बिल्कुल इक्वल रखते हुए इसे अच्छे से सेट करेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया है। अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ सेंटर की मार्किंग करेंगे। तो ये मेरी सेंटर लाइन है। अब हमारी जो नेक की लेंथ है वो 8 इंच है, तो 8 इंच पे मार्किंग कर लिया हमने। और नेक की जो विड्थ थी वो हमारी 3 इंच है, तो इधर से मैंने ये 3 इंच दोनों साइडों से, यानी कि 6 इंच की हमारी नेक की विड्थ ये आ चुकी है। अब मैं इधर लेफ़्ट साइड में बॉक्स बना रही हूँ और राइट साइड से मैं यहाँ पे इसे वी शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अभी हम लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरह का फ्रेंच कर्व से डिज़ाइन दे रहे हैं। अगर आप डीप नेक पहनते हो तो आप बस्टियर ब्लाउज जितना जो आता है डिज़ाइन वैसा आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अब इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने ये कट कर लिया है। अभी हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने ये 80 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब हमें इस पे छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं पिन से सिक्योर करते हुए पहले अपने सारे प्लेट्स को तैयार कर लूँगी। प्लेट्स मेरी 1/2 इंच की है, आप चाहो तो 1 इंच की भी डाल सकते हो, बट ये 1/2 इंच में ही ज़्यादा सुंदर लुक आएगा। तो इसी तरह मैं पूरे फैब्रिक में ये प्लेट्स बना के तैयार कर लूँगी। अब फ्रेंड्स हमने जो अपना प्लेट्स वाला फैब्रिक है ये तैयार कर लिया है। अब अपने कप वाले पार्ट पे हमें कुछ ऐसे इसे सेट करना है। पहले इसे हम अच्छे से इस फैब्रिक पे सेट कर लेंगे। तो ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसे हम चारों तरफ से पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये मैंने इसे चारों तरफ से पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस पे अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह हमें नीचे से देखते हुए कि हमारी नेक किस हिसाब से कटी हुई है उस हिसाब से हम इसे देखते हुए पलट पलट कर और अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह नेक कटने में आसानी हो जाती है। ये हमारा मोटा फैब्रिक है तो इसमें हमें दिखाई नहीं देता है ऊपर से, इसलिए हम कुछ इस तरह से रख करके कट कर रहे हैं। तो मैंने ये नेक अपना कट कर लिया है। इसी तरह हम अपने बाकी आर्म होल और चारों तरफ से इसे कट कर लेंगे। यहाँ नीचे से मैंने इसे पिन से लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने कट करके तैयार कर लिया है इसे। अब हम इस पे अपना जो दूसरा वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह रखते हुए इसकी नेक को हम तैयार कर रहे हैं। एज़ यूजुअल जैसे नेक हम तैयार करते हैं पलटते हुए, वैसे ही हम इसे तैयार कर रहे हैं।
जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे हमें इसको पलटने में आसानी हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी पलट जाएगी। पलटने के लिए हम इसे पलटते हुए कुछ इस तरह पहले इस पे एक सिलाई चला लेंगे। ऐसा करने से हमारी जो नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलटती है। और ऐसा पलटने के बाद कभी भी हमें आयरन कर लेना चाहिए। आयरन कर लेने से हमें ऊपर से स्टिच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे अच्छे से सेट करते हुए मैं इसे पहले आयरन करते हुए इसे सेट कर लूँगी। यहाँ मैंने आयरन करके सेट कर लिया है। अब इसे चारों तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी, पक्की स्टिच लगा लूँगी। मेरे सभी पार्ट इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये मेरा ये फैब्रिक तैयार हो चुका है। अब सारे पिन निकालते हुए हमने जो इस पे ये सिलाई चलाई है इन सभी को हम निकाल लेंगे। ये हमारी कच्ची सिलाई चली हुई है यहाँ पे, तो मैंने ये सारे कच्ची सिलाइयों को निकाल लिया। अब सुई धागे की मदद से हमारे जितने भी प्लेटेड्स हैं इन सभी प्लेटेड को हम हिडन तरीके से इसे हम टक कर लेंगे, जिससे इसे खुलने का डर नहीं रहेगा और जो हमारे जो प्लेट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे। ड्रैपिंग के फैब्रिक में या ड्रैपिंग का जो भी ड्रेस होता है उसमें हमें ये ऐसा करना पड़ता है। तो इसी तरह मैं अपने पूरे इस पीस में फ्रंट पार्ट में ऐसे ही टक कर लूँगी सारे पार्टों को। तो यहाँ पे मैंने टक कर लिया है सभी को। अब इसे पलट के देखते हैं तो ये हमारी बिल्कुल एक ही जगह एडजस्ट है। अब हमारा ये टिश्यू ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, तो अब हमें इससे इस पर डिज़ाइन देनी है। पहले हम इसे उरेब में ऐसे फोल्ड करेंगे और अब यहाँ पे पहले पिन से लगाते हुए इधर भी सिक्योर कर लेंगे। आपके पास डमी नहीं है तो आप इस तरह भी ड्रैपिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये ड्रैपिंग का ये डिज़ाइन दिया है। और ड्रैपिंग का कभी भी अगर आप ड्रैपिंग वाली कोई भी ड्रेस तैयार करते हैं तो उसमें कप लगाना ना भूलें। कप लगाने के बाद ही आप ड्रैपिंग का कोई भी ड्रेस बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम अपने ड्रैपिंग की ये फैब्रिक कुछ इसी तरह से प्लेट्स बना करके हम इसे तैयार कर लेंगे। और प्लेट्स बनाने के बाद इसे आयरन करना नहीं भूलिएगा, इसे आयरन करना बहुत ज़रूरी होता है। आयरन करने से हमारे सारी जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से बैठ जाते हैं। तो अब इसी तरह मैं अपने सारे प्लेट्स बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने प्लेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कच्चा टाका लगा लेना है जिससे ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो यहाँ मैं चारों तरफ से कच्चा टाका अपना लगा रही हूँ। अब इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जो भी है। तो मैंने कट कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जा कर के इसे देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। अब इसे हम शोल्डर से ज्वाइंट कर लेंगे, इक्वल रखते हुए हम इसे शोल्डर से ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है शोल्डर से। एक्स्ट्रा छांट लेंगे हम बिल्कुल फिनिशिंग से इसको। तो अभी यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव भी अटैच कर ली है। अब यहाँ हम इसे साइडों से स्टिच कर लेंगे फ्रंट की तरफ से। तो ये मैंने ऐसे कर लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे और यहाँ पे हम इसमें अपनी
ये बेल्ट जोड़ेंगे। नीचे की पट्टी मेरी ये 1.5 इंच की है, कुछ इस तरह मैंने बनाई हुई है। और अब इस बेल्ट को लगा करके हम अपने ब्लाउज़ को तैयार कर लेंगे। एज़ यूजुअल जैसे हम बेल्ट लगा के तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम ये बेल्ट लगा रहे हैं। तो मैंने ये बेल्ट लगा के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव राउंड में 5.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और चेस्ट हमारा 9 इंच पे और 8.25 इंच हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अब ये हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करते हुए दोनों साइड में भी अपनी मार्किंग हम कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमारा ये ब्लाउज़ बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।